वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 31। प्रूव दैट इतना था 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लाए हूँ, साथ में ही हम इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, लगभग 90% क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चनों में कहना चाहिए मुझे, उसमें ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा इसे साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकते, तो हमें LHS को सॉल्व करना पड़ेगा और RHS के इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम, कॉट है सॉरी, कॉस अपॉन साइन, और टेन को क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। और एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो भी याद कराता हूँ यहीं पर। माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। ऐसे ही अगर सेक होता तो सेक को क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कॉस। ये हो गया। अब होल स्क्वायर ओपन करना है, बट पहले एक बार यहाँ पर तो वो कर लें, क्योंकि दोनों के नीचे साइन है, साइन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन थीटा ही रहेगा। बट ऊपर पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ में, और यहाँ पे होल स्क्वायर तो है ही है, तो ये मत भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना है। नीचे तो बच्चों देखो, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट कॉस थीटा माइनस 1, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। वैसे भी अगर इसे 2 बार लिखना हो तो 2 बार हम लिख सकते थे। अच्छा, ये थोड़ा और ही गलत ही हो रहा है मुझसे। देखिए, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 बार लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, प्लस नहीं हुआ, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और साइन थीटा, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर पे बच्चों, चलो ये तो ठीक है ना। बट नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ऐसे अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूं तो एक कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस पे स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा ही क्यों, अभी देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। ये कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1, तो ऐसे ही रहा। बट ये क्या हो गया यार, ये हो जाएगा एक बार प्लस का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे ना यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, कॉस थीटा माइनस 1, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, -1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया आंसर। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगले वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, द ग्रेटर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। अगर मैं स्मॉलर एंगल को मानता हूँ x, तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा, बिगर एंगल क्या होगा, ग्रेटर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर से एक्सीड है यानी कि ज़्यादा है, एक्सीड का भी वर्ड आ जाएगा, मतलब ज़्यादा है, तो प्लस करेंगे। अब दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यहाँ पर से 2x प्लस 18 इक्वल्स टू कितना आ गया, 180। 2x क्यों हुआ, ये 1x था और ये 1x आपस में दोनों ऐड हो गए, तो ये 2x हो गया, ठीक है। 18 अगर उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 18 दैट इज़ 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, तो 2x कितना आ गया हमारा 182। फिर 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो दोनों अगर एंगल बताने तो छोटा वाला x तो 81 आ गया, ठीक है, और बड़ा वाला वो कितना है, x प्लस 18, यानी कि 81 प्लस 18, इसे प्लस करेंगे तो 99 आएगा।
तो छोटा वाला 81 हो गया, बड़ा वाला 99 डिग्री हो गया। दोनों के दोनों कैसे सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये उतना भी ज़्यादा टफ तो था नहीं है, सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी आया होगा समझ में। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुए होंगे आप लोग। तो पर मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ बातों को ना। देखिए भाई, जैसे हमने यहाँ पर cos थीटा -1 ये लिखा ना, तो बच्चों एक बार बताओ, जब स्क्वायर होता है ना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे, चाहे माइनस का नंबर ही क्यों ना हो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर हमने 2 बार इसे लिख दिया, तो आना हमेशा क्या है, पॉजिटिव का ही है, ठीक। तो पॉजिटिव का ही आना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे मतलब इसे मैं थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो है कॉस थीटा -1 है ना, वो बच जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आप कल संडे है, तो कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए, हर बार उसमें टफ क्वेश्चन ही नहीं आते, कई बार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मुझे जो है दोनों क्वेश्चन कराने पड़ेंगे आपको, टफ भी कराने पड़ेंगे और इजी भी कराने पड़ेंगे। और इतना आप लोग श्योर रखिए कि अगर आप मेरे दिए हुए क्वेश्चनों को करते हैं, देन यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।